हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे विस्कस फोर्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है। सबसे पहले विस्कोसिटी की अगर बात करूं तो विस्कोसिटी इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, जो एक्चुअल में सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन लगता था, अगर फ्लूइड के बीच में लगेगा तो उसको हम लोग कहेंगे विस्कोसिटी। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रेसिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। मान लो कि ये एक लेयर है, ठीक है, ये एक दूसरा लेयर है। अब मान लो ये लेयर मूव हो रहा था वेलोसिटी v से, इन दोनों के बीच में कुछ मान लेते हैं छोटा सा डिस्टेंस dx है। ठीक है, ओके। तो अब अगर ऊपर वाला लेयर जो है कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी से मूव होगा v प्लस dv से, तो क्या होगा, अभी आगे जाना चाहेगा, बट नीचे वाला लेयर, देखो ऐसे है, दो लेयर है, अभी आगे जाना चाह रहा है बट नीचे वाला लेयर कह रहा है कि मत जा मत जा मत जा, तो ये इसको पीछे खींचेगा बट ये आगे की तरफ जाएगा, तो ये लगाएगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ, ये लगाएगा आगे की तरफ, तो दैट फ्रिक्शन इज नथिंग बट फ्लूइड फ्रिक्शन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, विस्कोसिटी, और उस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। द इंटरनल ऑपोजिट फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स, दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में, ये छोटा सा dx दिखाया मैंने क्योंकि ऐसे ही रहेंगे, बहुत कम गैप होगी इन दोनों के बीच। एडजेसेंट लेयर्स इन मोशन इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स। ठीक है, तो अब ये जो विस्कस फोर्स होगा उसकी अगर मैं बात करूं तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। हाँ लगेगा। दूसरा, विस्कस फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx। व्हाट इज dv by dx? dv by dx इज नथिंग बट वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ठीक है। कोई भी चीज, अब मान लो कि अगर मैं वर्क को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर रहा हूं तो उसको वर्क ग्रेडियंट कहेंगे, पोटेंशियल को डिवाइड कर रहा हूं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे, अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड करूं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट कहेंगे। वैसे ही अगर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर डिवाइड करूंगा तो उसको कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब एक यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेलोसिटी ट्रैवल कर रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से अगर देखें तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होगा एफ वी इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv अपॉन dx, माइनस ईटा ए dv अपॉन dx। ये हो जाएगा क्या हमारा विस्कस फोर्स। नेगेटिव साइन क्यों आया है, नेगेटिव साइन इसलिए आया है कि अगर वेलोसिटी आगे होगी तो विस्कस फोर्स हमारा कहां लगेगा, हमारा विस्कस फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, ओके। तो माइनस ईटा ए dv by dx। अब यहां से ईटा क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज ईटा? ईटा इज दी, चलो आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भी ईटा आएगा, स्टोक्स लॉ में भी ईटा आएगा, इसलिए ईटा को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे इतना याद रखिए, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, एक कोएफिशिएंट है किसका, विस्कस फोर्स का। अब मान लो यही लेयर्स के बीच में लगने की बजाय अगर वो एक स्फीयर पे लगे, क्या, विस्कस फोर्स, तो वो स्टोक्स लॉ ने डिफाइन किया। स्टोक्स शोड दैट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू, क्या आएगा, इसका एक अलग से फॉर्मूला आएगा, विस्कस फोर्स विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इनटू वी। 6 पाई ईटा आर वी, जहां पे ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड वी इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा विस्कस फोर्स आएगा एक स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर लेयर्स की बात करें तो माइनस ईटा ए dv by dx, यहाँ पे भी v क्या है, v इज द वेलोसिटी। अच्छा चलो, हम लोगों ने यही लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेयर्स के बीच में रहेगा तो माइनस ईटा ए dv by dx। माइनस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो इग्नोर भी कर सकते हैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तब। और ये क्या है, विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ क्या ये करते हैं कि विस्कस फोर्स जो लग रहा है एक स्मॉल स्फीयर के लिए वो कितना लगेगा, 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे भी हम लोग माइनस लगा सकते हैं अगर वेलोसिटी की बात करें तो। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि जो ईटा था वो क्या है। ईटा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसको डिफाइन कैसे करते हैं, कैन बी डिफाइंड एज ए टेंजेंशियल विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स विथइन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब क्या है, सिंपल चीज अगर मैं देखूं तो इन दोनों में अगर एरिया की वैल्यू 1 हो जाए और dv by dx की वैल्यू भी 1 हो जाए, मतलब यूनिट एरिया और यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, तो ईटा जो है विस्कस फोर्स के बराबर होगा। यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। अगर एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है एक यूनिट हो जाए, यानी 1 हो जाए इसकी वैल्यू,
तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर होगा, टेंजेंशियल विस्कस फोर्स के बराबर होगा। और इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और इसका डायमेंशन हो जाएगा ml पावर -1 t पावर -1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है एक मीडियम में जाने के बाद। अब क्या होता है देखो, इनिशियली मान लो यहाँ पे एक ऐसे लिक्विड फिल है ऐसे, ठीक है। अब इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो क्या होगा, इसमें एक फोर्स लगेगा नीचे mg, राइट, ऑब्वियसली mg नीचे लगेगा, और ऊपर एक फोर्स लगेगा विस्कस फोर्स, एक और फोर्स लगेगा बायोन्सी, राइट, बायोन फोर्स FB कह लेता हूं मैं इसको, दोनों फोर्स लगेंगे। अब बायोन फोर्स जो है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, सिंपल, हाँ बायोन फोर्स कांस्टेंट। बट विस्कस फोर्स जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे, वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, राइट। अब देखो सिंपल, अगर इसको ड्रॉप करूं तो नीचे जाते तो क्या होगी, इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, इसे ड्रॉप करूंगा नीचे जाते तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, हमारा जो विस्कस फोर्स है, देखो विस्कस फोर्स है वो भी बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। अगर मैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करूं, हाँ बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली अगर मैं बात करूं, mg will be greater than what, viscous force and buoyant force, दोनों से ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, buoyant force तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे विस्कस फोर्स बढ़ता होगा, राइट। बढ़ते 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 इतनी दूर तक आ जाएगा कि mg जो है वो इन दोनों फोर्सेस के बराबर हो जाएगी, Fv प्लस Fb के, क्या हो जाएगा, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर लेगी। अच्छा, अगर दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, mg विल बी इक्वल टू दिस, अगर ऐसा हो गया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तब जो हमारी वेलोसिटी होगी दैट विल बी कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी आती है जिससे एक ऑब्जेक्ट मीडियम में मूव होता है, उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। द कांस्टेंट वेलोसिटी विद व्हिच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो उसकी एक्सप्रेशन जब देखें तो क्या होगी, उसकी एक्सप्रेशन कुछ यूं होगी, terminal velocity is equal to 2/9 r square g into sigma minus rho divided by eta। ठीक है, ये हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहां से r क्या है, r इज द रेडियस, किसका, वो ऑब्जेक्ट का, ऑफ सॉलिड, ठीक है। सिग्मा, sigma is the density of solid, rho is the density of fluid, eta coefficient of viscosity, और g तो हमें पता है कि acceleration due to gravity होगा, इजी, ओके डन। तो ये आ गई हमारी टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर इसका ग्राफ पूछे तो क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इनिशियली वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हाँ इंक्रीज होगी, कब तक, जब तक ये टर्मिनल वेलोसिटी, एक वेलोसिटी ना रीच कर ले टर्मिनल वेलोसिटी, अच्छा चलो इसको वेलोसिटी कह देता हूं मैं, ठीक है। जब तक एक वेलोसिटी हो जाए टर्मिनल वेलोसिटी, वहां तक रीच होने के बाद क्या होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होगी, दैट इज नथिंग बट टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। इंक्रीज होगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले, व्हाई टू बोट्स मूविंग इन अ पैरेलल डायरेक्शन क्लोज टू ईच अदर गेट्स अट्रैक्टेड। मतलब अगर मान लो ये एक बोट है, ठीक है, और ये दूसरी बोट है, दोनों ऐसे मूव हो रहे हैं, तो जैसे जैसे नजदीक आएंगे, ये क्लोज टू ईच अदर जब आएंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। क्यों होगा ऐसे, देखो हमें बर्नौलीज थ्योरम याद है, राइट। क्या है बर्नौलीज थ्योरम, अगर देखें तो बर्नौलीज थ्योरम इज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही है, ओके। तो अब रो GH का कुछ काम नहीं है क्योंकि दोनों सेम हाइट पे है, ओके डन। तो ये गया। अब सिर्फ बचा है हमारे पास P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में, क्योंकि डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, राइट, दोनों के लिए ये सेम है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर देखो अब क्या होगा, जैसे ये नजदीक आएंगे, इनके बीच का जो फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगी, हाँ इंक्रीज होगी सर, राइट। जैसे जैसे नजदीक होगी बीच के फ्लूइड की वेलोसिटी, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा, हाँ, तो फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई
अब इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी को तो चेंज नहीं कर सकते, प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू दैट, अगर यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया तो अब यहाँ के अगर पानी की बात करूं मैं, अगर यहाँ के पानी की अगर यहाँ के पानी की हम लोग बात करें तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ का प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ से पानी ऐसे आएगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो मतलब ये इसको इस तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो उस वजह से ये दोनों क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, फॉग पार्टिकल्स अपीयर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, गिव रीजन। क्यों? फॉग पार्टिकल्स क्या है, फॉग पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, तो मतलब उनका रेडियस जो है टू स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब यहां से अगर देखूं आर स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो मतलब टर्मिनल वेलोसिटी विल बी टू स्मॉल, क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब होगी, मतलब ये नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे बट बहुत ही कम वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो गई तो नीचे आते हुए दिखाई नहीं देंगे, राइट। तो उसका मतलब क्या होगा, वो एयर में ही, एटमॉस्फेयर में ही हमें सस्पेंड होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। क्या वजह से, बिकॉज ऑफ टू स्मॉल रेडियस, मतलब बहुत छोटे होते हैं, उस वजह से इनकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे आते हुए दिखाई नहीं देते, एयर में ही सस्पेंडेड दिखाई देते, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, व्हेन एयर ब्लोन बिटवीन टू बॉल्स सस्पेंडेड क्लोज टू ईच अदर दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। व्हाई? सिंपल सेम चीज, राइट। देखो अब ये दो बॉल्स है, तो इसके अगर बीच में एयर ब्लो करो ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ की एयर की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज होगा। अगर यहाँ का प्रेशर डिक्रीज होगा तो यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये इसको अपनी तरफ भेजेगा, तो मतलब दे गेट अट्रैक्टेड, सिंपल। हाँ, नेक्स्ट, 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर ईच, ठीक है। 8 रेन ड्रॉप्स है 1 मिलीमीटर ईच के, फॉलिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब स्मॉल ड्रॉप्स की देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ड्रॉप्स है, कोलिज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, ये मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, ओके। फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द लार्जर ड्रॉप, इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है इन सब की कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी पूछ रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी 2, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी 1 बोल लेता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है लिख लेते हैं, ठीक है। vt इज इक्वल टू, अच्छा ये बाद में करेंगे, चलो साइड में लिख लेता हूं मैं, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा भाई टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था दैट वाज 2/9 r स्क्वायर g इनटू सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाय ईटा, यही था। हाँ, तो अब यहां से अगर देखूं 8 रेन ड्रॉप्स, ये भी एक बड़ा ड्रॉप बना रही है, मतलब सिग्मा सेम होगा और रो भी सेम होगा, सिंपल, राइट। सेम जगह पे जी तो वैसे भी कांस्टेंट है, ईटा ईटा भी कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है, राइट। ईटा जो है डिपेंड किस पे करता था, हर चीज पे, राइट, इन्हीं फ्रिक्शन पे, एरिया पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, हाँ वो सब सेम है। तो अब डिपेंड किस पे करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने इधर भी देखा, देखो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, अब अगर देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो पहले इन दोनों का रेडियस निकालना होगा। हाँ, तो अब रेडियस क्या होगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है दैट विल बी कांस्टेंट फ्रॉम वॉल्यूम कंजर्वेशन, मतलब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा, मतलब इनिशियल वॉल्यूम यानी 8 स्मॉल v इज इक्वल टू बिग कैपिटल V, ठीक है। कैपिटल V और बिग ड्रॉप, ये स्मॉल बोल लेता हूँ, ये बिग बोल लेता हूँ, ठीक है। तो 8 इंटू वॉल्यूम इसका क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ओके डन। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई जाएगा, तो 8 स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, ठीक है। यहां से अगर देखो तो कैपिटल R विल बी इक्वल टू स्मॉल r इंटू 2, राइट। 8 का ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब रूट, हाँ। तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, स्मॉल r कितना है 1 मिलीमीटर है, ये स्मॉल r, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर, कितना हो जाएगा 2 मिलीमीटर, सिंपल, ओके। तो अब सेकेंड वाले की वेलोसिटी निकालनी है, तो देखते हैं
VT2 by VT1 is equal to R2 by R1 the whole square. सिंपल. हाँ, तो VT2 निकालना है, VT1 5 गिवन है, इज इक्वल R2 कितना है, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप दैट इज 2 मिलीमीटर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप वाज 1 मिलीमीटर, राइट, इसका होल स्क्वायर. सो क्या हो जाएगा, VT2 by 5 इज इक्वल टू 2 by 1 is 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. तो VT2 क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इजी इजी, राइट. हमें सिर्फ वॉल्यूम कंजर्वेशन करके इसका बिगर ड्रॉप का हमें रेडियस निकालना था. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्टील बॉल 2 मिलीमीटर. कितना है, 2 मिलीमीटर इन डायमीटर. डायमीटर उसका 2 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर. फॉलिंग थ्रू अ ग्लिसरीन, मतलब ग्लिसरीन से जा रहा है, मतलब ये हो गया फ्लूइड और ये हो गया हमारा सॉलिड. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील इज 8. रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ, देखो साइड में लिख देता हूं मैं, इधर साइड में लिख लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब ये है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, तो अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या थी, 1000. ठीक है, अब मान लो इसको 8000 को 1000 से डिवाइड करूं तभी हमें 8 आएगा, राइट. तो उसका मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं देखूं तो रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सिंपल, याद रखो. क्यों क्यों क्यों, देखो अब इसे मान लो ये 8000 होता, 8000 kg पर मीटर क्यूब होता. अब मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड बाय 1000 करना है. तब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट. तो ऐसे मैं कह सकता हूं कि डायरेक्टली अगर बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं, याद रखें, बहुत आसानी होगी आप लोगों को याद रखने के लिए. ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी जब भी आएगी वो किस में होगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग इमेजिन कर सकते हैं. ओके, तो रो कितना दिया हुआ, 8 ग्राम पर सीसी. ठीक है, और सिग्मा कितना होगा, 1.3 ग्राम पर सीसी. ओके, एंड विस्कोसिटी ऑफ, ये मतलब कोएफिशिएंट ईटा दिया है 8.3 पॉइस. अब पॉइस मतलब ये भी सीजीएस यूनिट है किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट. तो मतलब हर चीज सीजीएस में, ये अच्छा इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा यानी सेंटीमीटर में. तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर. हाँ सही है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर. हाँ 10 सेंटीमीटर कैसे होगा, 1 मिलीमीटर मतलब 10 पावर -3, इसको 10 पावर -2 में कन्वर्ट करना है. तो क्या करेंगे, 0.1 इंटू 10 पावर -2, राइट. हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.1 सेंटीमीटर. ओके, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी. वो मिलेगी हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में, क्योंकि हर चीज जो है किसमें है, सीजीएस यूनिट में. ओके, देख लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा. टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा Vt इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर g डिवाइड बाय ईटा इनटू सिग्मा माइनस रो. ठीक है, अच्छा अब g भी क्या होगा वो भी लिख लेते हैं इधर. g जो है अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखूं तो g विल बी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, देखते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको. Vt इज इक्वल टू 2 इंटू r कितना है, 0.1 का होल स्क्वायर 0.01, दैट इज नथिंग बट 10 पावर -2, g 980, सिग्मा माइनस रो 1.3 माइनस 8, सॉरी 8 माइनस 1.3, राइट. हाँ कितना हो जाएगा, 6.7 डिवाइड बाय 9 इंटू ईटा कितना गिवन है, 8.3. अब इसको सॉल्व करेंगे तो Vt विल बी इक्वल टू 2 इंटू 980 इंटू 6.7, देख लेते हैं. चलो 2 इंटू 980 इंटू 6.7 ये हो जाएगा 13132 इंटू 10 पावर -2 डिवाइड बाई 9 इंटू 8.3 ये हो जाएगा 74.7. तो Vt विल बी इक्वल टू, अब इसको 10 पावर -2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 131.32 डिवाइड बाई
74.7 देख लेते हैं 131.32 डिवाइड बाई 74.7 1.75 टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 1.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड सही है इजी राइट हाँ चलो डन तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यानी आखिरी लेक्चर में इस चैप्टर के दैट इज सरफेस टेंशन ठीक है डिटेल में पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स बाय बाय